तरुण वर्ग बहन, अब इधर प्रमाण पत्र भी पकड़ा, और देख लीजिए तरुण वर्ग बहन, रुकिएगा सर, आप इनको बहुत बहुत धन्यवाद। Swastika Malika
सोमनाथ। वन्दे भारत मातरम्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, अन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपः शान्तिः, ओषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्मा शान्तिः, सर्वब्रह्म शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामः शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मातृकला एक निश्चित हो, क्योंकि मत जो दुराचारी द्वारा भी दायित्व निर्वहन करने के लिए शिव शिक्षा समिति गोरख प्रांत के यशस्वी प्रदेश शिक्षक श्रीमान राम सिंह जी सादर अनुरोध करता हूं कि मंच से हम सबका परिचय कराने की कृपा करें। को संपन्न कराने के लिए मैं सरस्वती विद्या मंदिर पक्कीबाग के आदरणीय प्रबंधक श्रीमान संजय जालान जी से आग्रह करता हूं मंच पर आए और 33वें खेलकूद समारोह के समापन अवसर पर मंच पर विराजमान आज के अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप शुक्ला जी का अंगवस्त्र भेंट कर उनका सम्मान करें। आदरणीय प्रबंधक जी जो सहजनवा के लोकप्रिय विधायक हैं उनका सम्मान सर एक बार इधर देखिए कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में हम सबको मिले हैं, उनका सम्मान आदरणीय मंत्री जी के द्वारा हो रहा है। उनका सम्मान करने के लिए आदरणीय दीपक कालीवाल जी जो सरस्वती विद्या मंदिर पक्कीबाग गोरखपुर के प्रबंधक कार्यकारिणी के आदरणीय सदस्य हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अपने क्षेत्रीय खेल कूद के प्रमुख आदरणीय जगदीश कुमार आदरणीय दीपक जी के द्वारा श्रीमान जगदीश जी का स्वागत हो रहा है। आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी विद्या भारती की आदरणीय सदस्य भी हैं, शिव शिक्षा प्रबंधन समिति गोरख प्रांत की अध्यक्षा भी हैं और सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की आदरणीय प्रबंधिका भी हैं चंद गोयल जी, जन शिक्षा समिति गोरक्ष संत कबीरगंज के मंत्री आदरणीय सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, शिव शिक्षा समिति विद्या भारती के प्रांतीय संगठन मंत्री आदरणीय रामाई जी विराजमान हैं, क्षेत्रीय टोली के आदरणीय शिवाजी राय, जन शिक्षा समिति गोरक्ष प्रांत के आदरणीय अवध नारायण जी, अवध प्रांत के प्रदेश निरीक्षक आदरणीय राजेंद्र सिंह जी और इस महानगर के अनेक सम्मानित प्रधानाचार्य राजबिहारी जी, प्रेम शरण जी, रमेश राय जी, भानु प्रताप जी, अनेकानेक प्रधानाचार्य बंधु भगिनी का इस मंच की ओर से शिव शिक्षा भारत माता
स्वतंत्रता का अमृत उत्सव मिलकर सभी मनाए। स्वतंत्रता का अमृत उत्सव अपना शीश नवाए। बलिदानों की अमर कहानी यह इतिहास बताता। बलिदानों की अमर कहानी यह इतिहास बताता। भारत भूमि स्वर्ग से सुंदर अद्भुत इससे नाता। भारत भूमि स्वर्ग से सुंदर अद्भुत इससे नाता। अद्भुत इससे नाता। अद्भुत इससे नाता। हम सब आगे बढ़े सदा नव नूतन स्वप्न सजाए। हम सब आगे बढ़े सदा नव नूतन स्वप्न सजाए। भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए। भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए। शिक्षा संस्कृति कला और विज्ञान में बढ़ते रहे कदम। शिक्षा संस्कृति कला और विज्ञान में बढ़ते रहे कदम। 75 वर्षों में जग को दिखा दिया है अपना दम। 75 वर्षों में जग को दिखा दिया है अपना दम। दिखा दिया है अपना दम। दिखा दिया है अपना दम। राष्ट्र प्रेम की गौरव गाथा बच्चा बच्चा गाए। राष्ट्र प्रेम की गौरव गाथा बच्चा बच्चा गाए। भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए। भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए। हमने पाया बहुत मगर है अभी और भी पाना। हमने पाया बहुत मगर है अभी और भी पाना। कितनी भी बाधाएं आए फिर भी बढ़ते जाना। कितनी भी बाधाएं आए फिर भी बढ़ते जाना। फिर भी बढ़ते जाना। फिर भी बढ़ते जाना। भारत की यश कीर्ति पताका लहर लहर लहराए। भारत की यश कीर्ति पताका लहर लहर लहराए। भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए। भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए। स्वतंत्रता का अमृत उत्सव मिलकर सभी मनाए। स्वतंत्रता का अमृत उत्सव मिलकर सभी मनाए। भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए। भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए। अपना शीश नवाए। अपना शीश नवाए। अपना शीश नवाए। क्षेत्र द्वारा आयोजित इस 33वें खेलकूद समारोह के आज समापन के अवसर पर आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष सैजनवा विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी युवा कर्मठ विधायक माननीय प्रदीप शुक्ल जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में खेल एवं कल्याण विभाग के मंत्री माननीय गिरीश चंद यादव जी, हमारे इस क्षेत्र के खेलकूद प्रमुख श्रीमान जगदीश जी, शिशु शिक्षा समिति गोरक्ष प्रांत की अध्यक्षा और हमारी विद्या भारती की अखिल भारतीय सदस्य बहन कीर्ति जी, इस समारोह में उपस्थित विद्या भारती के समस्त पदाधिकारीगण, प्रांतों से आए हुए प्रदेश निरीक्षक, विभिन्न संभागों से आए हुए संभाग निरीक्षक,
हमारे इस विद्यालय प्रबंध समिति के और पूरे नगर के सभी प्रबंध समिति के माननीय पदाधिकारी सदस्यगण, हमारे इस विद्यालय के प्राचार्य आचार्य और सभी पूर्ण संकुल के सभी आचार्य प्रधानाचार्य बंधु भगिनी, यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित सभी खेल प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, निर्णायक बंधुओं, इस समारोह जिनके कारण से संपन्न हुआ ऐसे सभी मेरे खिलाड़ी भैया बहनों और पत्रकार बंधुओं, हम सब भली भांति जानते ही हैं कि विद्या भारती का कार्य इसी गोरखपुर से पक्की बात से प्रारंभ हुआ है। 1952 में पहला शिशु मंदिर यहीं प्रारंभ हुआ और शिशु मंदिर प्रारंभ करने के पीछे का हेतु विद्या भारती का ये नहीं है कि स्कूल चलाया जाए, विद्यालयों की कमी है अपने देश के अंदर विद्यालय बहुत हैं। उस समय में भी थे, 1952 में भी, लेकिन विद्या भारती को शिक्षा के क्षेत्र में आना पड़ा। उसके पीछे का उद्देश्य है कि अच्छी शिक्षा के साथ में अगर बच्चों में भगवान श्री राम बनता है, बालक के अंदर संस्कार है योगेश्वर श्री कृष्ण बनता है, बालक के अंदर अगर संस्कार है सामान्य घर में पैदा हुआ बालक ये भी डॉक्टर अब्दुल कलाम बनता है, देश का वैज्ञानिक बनता है और देश के राष्ट्रपति बनते हैं और अंतिम सांस भी युवाओं के लिए समर्पित करते हैं। तो ऐसे संस्कार युक्त बालक को ही आगे जाकर के महापुरुष बनता है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, सभी क्रांतिकारी, ऐसे सब लोग संस्कारों के कारण से अच्छे संस्कार, और अगर संस्कार नहीं होते हैं बालक कितना भी बलशाली होगा, ताकतवर होगा, विद्वान होगा, धनी होगा, लेकिन वो राक्षस बनता है। रावण हमारे सामने उदाहरण है। आज के युग में अगर कहेंगे विभिन्न जो उग्रवादी हैं वो सब उग्रवादी हैं, ओसामा बिन लादेन से लेकर के आज तक के जितने हैं ऐसे सब उग्रवादी। मस्तिष्क बहुत तेज होता है, योजनाएं बहुत अच्छी बना लेते हैं, लेकिन मानवता के संस्कार, देशभक्ति के संस्कार ये न होने के कारण से उग्रवादी बन जाते हैं और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए विद्या भारती ने 1952 से विचार किया कि शिक्षा के साथ में अच्छे संस्कार बच्चों को मिलें। दूसरा, संस्कार के साथ साथ में अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे, वो गुणवान बनेंगे। तो जो मैंने अभी कहा कि महापुरुष बनता है, तो मनुष्य से महापुरुष बनाना, मानव से महामानव बनाना, मानव से देवत्व की ओर ले जाना और नर से नारायण बनाना, ये हमारी शिक्षा का उद्देश्य है। ये हमारे महापुरुष ने करके दिखा रखा है। और उसके साथ साथ में बालक का सर्वांगीण विकास, तो बालक का सर्वांगीण विकास भी होना चाहिए, उसका शरीर बलवान होना चाहिए, उसका मन ये सकारात्मक सोच वाला होना चाहिए, उसका जो है प्राणवायु बलवान होनी चाहिए, और उसके साथ साथ में उसकी बुद्धि विवेक की बुद्धि होनी चाहिए, और आध्यात्मिक जिससे कहा गया वो सेवा भावी होना चाहिए। इसलिए हम जगह जगह देखते हैं अपने सभी विद्यालयों के अंदर, हमारे नहीं अनेकों अन्य विद्यालयों के अंदर भी, सरकारी विद्यालयों के अंदर भी ये लिखा होता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य ये सेवा भाव निर्माण होना है, ये परिणति है सेवा भावी बनना। तो ये इस प्रकार का अगर सर्वांगीण विकास करना है तो सर्वांगीण विकास केवल भाषण से नहीं होता है। इसलिए तो सर्वांगीण विकास करने के लिए अनेक प्रकार की गतिविधियां करनी पड़ती हैं। तो हम विद्या भारती इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं अपने अपने विद्यालयों के माध्यम से, अपने प्रधानाचार्यों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां। और यहाँ पर हम खेलकूद के लिए आए हैं। तो 1988 से विद्या भारती खेलकूद करा रही है भैया बहनों को। 1988 में पहला खेलकूद समारोह आयोजित हुआ था विद्या भारती का। उस समय केवल 250 बच्चे ग्वालियर के अंदर इकट्ठे हुए थे। कबड्डी, खो खो और अपना एथलेटिक्स ये सारा का सारा हमने वहाँ किया था। लेकिन धीरे धीरे हमारे भैया बहन खेल के क्षेत्र में आगे आने लगे, और हम कार्य खेल को देख करके, हमारी परफॉर्मेंस से देख करके भैया बहनों की AGFI ने बहुत हमारा निरीक्षण किया, और उसके पश्चात में 2006 में हमको अस्थायी मान्यता दी थी। और अस्थायी मान्यता 1 साल के लिए दी केवल, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपका परफॉर्मेंस देखेंगे, बच्चों को देखेंगे। लेकिन उस समय के हमारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस निर्माण किया। पहले दिन ही, पहले वर्ष में ही अनुशासित हमारे बच्चे रहे, और हमको 2007 में AGFI ने परमानेंट मान्यता प्रदान करी विद्या भारती को स्टेट इकाई के रूप में।
तब से लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे भैया बहन खेलने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा केवल 3 खेल, उसमें 4 खेल होते, कुश्ती भी हुई थी ग्वालियर के अंदर 1988 में, लेकिन 2006 के बाद हम 72 खेलों में एशिया फाइनल प्रतिभाग करते हैं और ये 72 खेल अलग अलग स्थान पर करते हैं। आज हजारों बच्चे हमारे खेलकूद में पूरे देश के अंदर भाग लेते हैं, अलग स्थान पर। हमको यहाँ इस बार 20 जगहों पर खेलकूद करने पड़ रहे हैं। हमको कबड्डी 2 स्थानों पर करनी पड़ी, भैयाओं की अलग, बहनों की अलग। तो ऐसी हमारी संख्या रहती है। ये हमारे खेलकूद प्रांत स्तर से नीचे जिला, संकुल, विद्यालय से प्रारंभ होते हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते विद्यालय की टीम बनती है, संकुल की टीम बनती है, जिला की टीम बनती है, फिर प्रांत की टीम बनती है और प्रांत की टीम के बाद में फिर हमारी एक क्षेत्र की टीम बनती है। हमारे 8 समिति अपने क्षेत्र के अंदर हैं, 8 हमारी टीमें आई हुई हैं, तो आप इनको गिन सकते हैं। तो 8 टीमें यहाँ खेली हैं और यहाँ केवल एथलेटिक्स से हुआ है, यहाँ दौड़ हुई है, यहाँ थ्रोज हुई है और यहाँ कूद हुई है। तो ये इनमें हमारे भैया बहनों ने प्रतिभाग किया है, शिशु वर्ग, बाल वर्ग, किशोर वर्ग और तरुण वर्ग में। तो शिशु वर्ग हम 4वीं 5वीं के बच्चों को कहते हैं, बाल वर्ग हमारा 6वीं 7वीं 8वीं के भैया बहन होते हैं, 9वीं और 10वीं के हमारे किशोर वर्ग अंडर 17 होते हैं और अंडर 19 में हमारे 11वीं और 12वीं के भैया बहन आते हैं। भैया और बहनों की अलग अलग प्रतियोगिता होती है। तो ऐसे इस प्रकार के वर्ग में हम खेलकूद समारोह करते हैं और खेल के द्वारा हम सब जानते ही हैं कि खेल अनुशासन निर्माण करता है। विद्या भारती भी अनुशासन निर्माण करने का काम कर रही है। समय का पालन है, नियमों का पालन है, सूचनाओं का पालन है, ये अगर व्यक्ति कर ले तो अनुशासन निर्माण होता है। और खेल के द्वारा व्यक्ति जो है ये सहनशील बनता है। सहनशील माने धूप में सहन करना, धूप को सहन करना, छांव को सहन करना, ठंड को सहन करना, प्यास को सहन करना, ये सब उस सहनशीलता के अंदर आता है। खेल ही सिखाता है। तो हम शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति को सबल बनाना चाहते हैं। खेलकूद बालकों को, बालिकाओं को सबल बनाता है और ऐसे ही बालक जब मजबूत होकर के, रफ एंड टफ होकर के ये आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे हमारे भाई भैया बहन, ऐसे हमारे युवा फिर सेना के अंदर जाते हैं, वहाँ जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। वहाँ जाकर के सियाचिन ग्लेशियर में वहाँ गया हूँ, पहले वही क्षेत्र मेरे पास में था। तो -40, -50 डिग्री सेल्सियस पर हमारे जवान वहाँ एकदम खड़े रहते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। जैसलमेर जैसे बॉर्डर में जहाँ 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, जून के महीने अपनी मशीन गन लेकर के चक्कर मारते रहते हैं। ऐसे हमारे युवा निर्माण होते हैं, ऐसे युवाओं के द्वारा हमारा देश सुरक्षित रहता है। तो विद्या भारती की यही सोच है, खेलकूद के माध्यम से ऐसे बालकों का निर्माण करना, सबल बालक निर्माण करना, रफ एंड टफ निर्माण करना, उनके अंदर अनुशासन लाना, उनके अंदर अच्छे गुणों का विकास करना, वो अच्छे मानव बने, वो अच्छे इंसान बने और अंत में वो समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें। ऐसा उद्देश्य लेकर के इस प्रकार का खेलकूद, इसी प्रकार से हम विज्ञान मेला, वैदिक गणित मेला, संस्कृति महोत्सव आयोजित करते हैं और अन्य अनेकों प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं। तो ये जो समारोह यहाँ कार्यक्रम हुआ है, ये जो अपना कार्यक्रम, ये 33वां खेलकूद समारोह हुआ, तो यहाँ कुल मिलाकर के इस समारोह के अंदर 225 भैयाओं ने प्रतिभाग किया है, 192 बहनों ने प्रतिभाग किया है। उनके साथ में जो संरक्षक आचार्य पुरुष आए वो 29 आए, संरक्षक आचार्य इन्होंने 18 आई हैं, कुल मिला के संरक्षक आचार्य 47, कुल भैया बहन 417। खेल अधिकारी जिन्हें बिल्कुल निष्पक्ष, एक भी ऑब्जेक्शन जिस निर्णय के बाद में नहीं आया, तो ऐसे हमारे जो खेल अधिकारी थे उनके उसमें ये खेल हुआ। तो ऐसे 55 थे, कुल मिला के जो हमारे अन्य अधिकारी आए 19 आए और व्यवस्था में जो भैया बहन लगे हैं, बंधु भगिनी लगे हैं, आचार्य लगे हैं, प्रधानाचार्य लगे हैं, हमारे सभी कर्मचारी लगे हैं, इनकी कुल मिलाकर के 160 संख्या रही है। तो ऐसे कुल मिलाकर के 698 ऐसे प्रतिभागिता यहाँ अपने इस कार्यक्रम के अंदर हुई है। और लगातार प्रातःकाल 5 बजे जागरण के पास में रात्रि 10 बजे तक इनके विभिन्न प्रकार की खेलकूद के अतिरिक्त प्रतियोगिता हमने करी है। इनकी गीत की प्रतियोगिता करी, अभी हमने जो गीत सुना है समारोह गान, उसकी प्रतियोगिता हुई है, हमारी जो वंदना होती है उसकी प्रतियोगिता हुई है, हमारे मार्च पास्ट की प्रतियोगिता हुई है, अनुशासन की प्रतियोगिता हुई है। ऐसे हम बौद्धिक प्रतियोगिता भी इसके साथ साथ में करते हैं ताकि भैया बहनों का ठीक प्रकार से विकास हो सके। तो ये सब कर करके 2006 में मैंने बताया, 2007 में हमको स्थायी मान्यता मिली, हम आगे बढ़े, लेकिन
14 के बाद जो माननीय मोदी जी ने स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया, स्वच्छ भारत समर्थ भारत में, तो एसजीएफआई ने स्वच्छता का प्रतियोगिता करी थी। तो 2016 के अंदर एसजीएफआई के द्वारा हमको सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता का पुरस्कार हमारे भैया बहनों को मिला। उसके पश्चात में हमारे भैया बहनों को फेयर प्ले अवार्ड मिला है। 25 साल तक जो एसजीएफआई थी किसी एक इकाई को पुरस्कार देने की उसमें नहीं थी कि भाई इनको फेयर प्ले किसको दिया जा सकता है, लेकिन 25 वर्ष के पश्चात में विद्या भारती को एसजीएफआई ने फेयर प्ले अवार्ड भी दिया। तो ऐसे अनेक प्रकार 2018 के अंदर, 2018-19 के अंदर हमको एसजीएफआई ने जो मेडल में हम आगे बढ़ते रहे, तो मेडल एप्लीकेशन में भी हमको पुरस्कृत किया है। तो ऐसे हमारे भैया बहन ठीक प्रकार का कीर्तिमान स्थापित करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ऐसे हमारी भैया बहन खेलते खेलते एसजीएफआई के बाद वर्ल्ड गेम खेल में जाते हैं, वर्ल्ड गेम में खेल रहे हैं। उसके बाद में अनेकों प्रकार की जो और अन्य होती हैं, एशियन गेम में खेलते हैं, हमारे कॉमनवेल्थ गेम में हैं, हमारे ओलंपिक में खेलते हैं। अभी परसों जो उद्घाटन का कार्यक्रम था उसमें हमारी बहन सुधा आई थी। तो बहन सुधा सिंह ये हमारी रायबरेली की पूर्व छात्रा है और हम सब जानते हैं ओलंपियन है। उन्हें अनेकों प्रकार के अवार्ड प्राप्त किए, लक्ष्मीबाई अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, और उसके साथ साथ में अभी सरकार ने उनको पद्मश्री से नवाजा है। तो ऐसे हमारे भैया बहन ये सब धीरे धीरे खेल के क्षेत्र में जाते हैं। ऐसे जो अभी अपने भारत सरकार ने खेलो इंडिया प्रारंभ किया है, उसमें भी हमारे अनेकों भैया बहन चयन होकर के आगे जो ओलंपिक की तैयारी हमारे भैया बहन कर रहे हैं। तो एक छोटा सा स्वरूप और छोटा सा वृत्त निवेदन मैंने आप सबके सामने रखा है, और मुझे आशा है जो यहाँ सज्जन उपस्थित हैं, शिक्षा प्रेमी, धर्म और खेल प्रेमी उपस्थित हैं, ऐसे सब लोग हमारे इस पवित्र काम में तन मन धन पूर्वक सहयोग करें। और यहाँ के आयोजकों ने मेरे को आपके सामने कुछ शब्द बोलने का मौका दिया। यहाँ के सभी आयोजकों का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराग्रि पीठभूभुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वर ज्वलत् धनंजय स्फुलिंग आदिपीत पंचसायकं नमन्निलिम्पदायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजकालमस्तु ज्वलद्धनंजयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्र प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनि शीठिनी तमः प्रबंध बद्ध कंधर निलिम्प निर्झरीधर स्तनोतु कृत्ति सिंधुर कलानिधान बंधुर श्रियं जगद्धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबी कंठकं स्मरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदं ढकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कलाकदम्ब मंजरी रसप्रभारान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं समन्तकान्तकं भजे
ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिवा विचित्र कल्पयोर्भुजंगमौक्ति तत्रजो गरिष्ठ रत्नलोचयो गुरुद्विपक्ष पक्षयो तुषारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवृत्ति जलीनि कुंज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललाम बाललग्न कवशिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् सर जी तो पीछे चलो पठन् स्मरन् ब्रुवन् विशुद्धिमेति संसदो हरे गुरौ तु भक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं विदेहि नाम तु शङ्करस्य चिन्त विमोहनं विदेहि नाम तु शङ्करस्य चिन्त विमोहनं भारत माता के भारत माता के एक जन्म नहीं बार बार फिर सोहरेगा बाकी भारत माता तेरी सेवा करके जावांगे भारत माता तेरी सेवा करके जावांगे हिंदुस्तान
भैयाओं के स्वागत में माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान गिरीश चंद्र यादव, मंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। जाओ जाओ इधर जाओ। अध्यक्ष, हम सबके मित्र और लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रदीप शुक्ला जी, मंच पर विराजमान क्षेत्रीय संगठन मंत्री विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिनका अभी हम सब लोगों का मार्गदर्शन मिला है, आदरणीय हेमचंद जी, मंच पर उपस्थित सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी विद्या भारती श्रीमती प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति पांडे जी, मंच पर उपस्थित शारीरिक एवं खेलकूद प्रमुख विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो हमारे जौनपुर के निवासी हैं, आदरणीय श्री जगदीश कुमार सिंह जी, प्रांत संगठन मंत्री विद्या भारती आदरणीय श्री राम सिंह जी, प्रदेश निरीक्षक आदरणीय जियालाल गुप्ता जी, और इस कार्यक्रम में विद्या भारती के आमंत्रण पर आए हुए सभी हमारे विभिन्न संरक्षण संस्थाओं से खेल से लगाव रखने वाले खिलाड़ियों के साथ आए हुए सभी अभिभावक, और इस कार्यक्रम में जो सफलतापूर्वक आज समापन की ओर अग्रसर है, ऐसे सभी सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के सभी आचार्यगण और जो आज प्रतियोगिता हुई है, एक सप्ताह से मुझे लगता है कि ज्यादा ऐसे सभी प्रतिभाग करने वाले हमारे सभी खिलाड़ी भाई, मैं आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम हमारे विद्या भारती के जिन लोगों ने आयोजन किया है, लंबे समय से 33 वर्षों तक लगातार ये आयोजन हो रहा है, खिलाड़ियों के लिए एक अवसर प्रदान किया जा रहा है, और इस सुनहरे कार्यक्रम के लिए उनको बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामना। और इस प्रतियोगिता में जो लोग विजेता है वो विजेता है, उन सबको मैं बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। लेकिन जो विजेता और विजेता नहीं हुए हैं, उनको मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आज के इस अवसर पर इस बात का संकल्प लेके जाने की आवश्यकता है कि अगला जब आयोजन होगा, तो हमारे खिलाड़ी भाई इस बात को संकल्प लेके जाएंगे कि अगली बार विजेता और विजेता में हम ही चुने जाएंगे। इस संकल्प भाव से काम करने की आवश्यकता है, खेल में जुड़ने की आवश्यकता है। हमको खेल में कभी हार मानने की आवश्यकता नहीं। मित्रों, खिलाड़ी के लिए और जब ये काम होता है तो प्रतिभा निकलती है, जब तो हमारे प्रदेश और देश का नाम रोशन करती है। हम सबको उस पर गर्व होता है, गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे प्रदेश का नौजवान ओलंपिक्स हो, पैरा ओलंपिक्स हो, नेशनल हो, तमाम गेमों में खेलता है, और जब वो जीत कर आता है तो हम गर्व की अनुभूति करते हैं। और उस खिलाड़ी के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता जो होती है वो अवसर और प्रतिस्पर्धा। और ये लंबे समय तक 33 वर्षों से लगातार हमारे विद्या भारती के लोग, आयोजन समिति के लोग ये खिलाड़ियों को उपलब्ध करा रहे हैं, उनको ये सुविधा दे रहे हैं। इसके लिए मैं खेल मंत्री होने के नाते अपने विद्या भारती के पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामना।
मैं क्योंकि खेल मंत्री हूँ इसलिए खेल के बारे में भी, जब से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी है तब से मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन किया है, मैं आज के इस अवसर पर उस बात की भी जिक्र करना चाहता। आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है, खुशी है कि इसी देश में जो हमारा बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, जो हमारे ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स में खिलाड़ी पदक विजेता होते थे उनको सरकारी नौकरी मिलती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में व्यवस्था नहीं थी। उत्तर प्रदेश में हमारा पैरा ओलंपिक्स में जो खिलाड़ी खेल कर आता था वो मजबूर हो जाता था अपने जीवन, क्योंकि उम्र की एक सीमा होती है खेल में, उसको और कहीं उम्र पार करने के बाद कहीं सरकारी नौकरियों में समायोजन नहीं था, मजबूर हो जाते थे। मैं नाम नहीं लूंगा, एक हमारे पदक विजेता खिलाड़ी चाय की गुमटी की दुकान का वो वीडियो वायरल हुआ था। उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ऐसे जो हमारे देश का सम्मान बढ़ाया, देश का गौरव बढ़ाया है और हमारी पहचान बनाई है, उसका इस सम्मान होना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने एक जो है फैसला लिया कि हमारे जो पदक विजेता खिलाड़ी है पैरा ओलंपिक्स में उनको हम सरकारी नौकरियां देंगे, इस बात का फैसला किया। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दिया, विज्ञापन भी निकाल दिया और विज्ञापन के साथ 2 लोगों का चयन भी हो गया। वो हमारे ललित उपाध्याय और विजय यादव वहां बनारस के रहने वाले हैं, उनकी सारी औपचारिकता पूरी हो गई, उनको मात्र नियुक्ति प्रमाण पत्र देना है। जो एक ललित उपाध्याय डिप्टी एसपी के पद पर चयन हुए हैं और दूसरा विजय यादव जो है नायब तहसीलदार के पद पर चयन हुआ है। मैं इस बात को इसलिए जिक्र करना चाहता, ये चूंकि लोक सेवा आयोग की परिधि का पद था, राजपत्रित अधिकारी का पद था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का पहल किया था उनको सीधी भर्ती के माध्यम से उनको नौकरी दी जाए। तो आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोक सेवा आयोग की परिधि से उनको बाहर कर सीधी भर्ती के माध्यम से उनको नौकरी दिया है। तो ये खिलाड़ियों के लिए बहुत ये उत्साह का विषय है और हमारे खेल जगत से रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है कि खिलाड़ी को इस बात का खेल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खेल के माध्यम से हम रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश की सरकार प्रतिबद्धता के साथ ये काम करके दिखाया। मैं जिक्र करना चाहता हूँ आप सबके बीच, ये देश की आजादी मिली 15 अगस्त 1947 की, लेकिन ये उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश था। यहाँ कोई भी खेल विश्वविद्यालय नहीं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये फैसला लिया कि हम मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। और वो विश्वविद्यालय की जो स्थापना होने जा रही है लगभग 750 करोड़ से की लागत से बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा और सुनहरा अवसर है कि उनको तकनीकी जानकारी के लिए कैसे हम खेल में आगे बढ़ सकते हैं, और ये उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा। तो खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी है कि हमारा खेल विश्वविद्यालय जो बनेगा वहां से उनको हर खेल उस खेल की विधा को हम कैसे जान सकते हैं, तकनीकी जानकारियां हासिल करते हैं, उसके स्पेशलिस्ट उसके विशेषज्ञ लोग रहेंगे, उसकी जानकारी देंगे। तो मेरा अपना मत है इस खेल विश्वविद्यालय से बन जाने से उत्तर प्रदेश देश का हब बनेगा खिलाड़ियों के लिए, और निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी देश में अपना परचम फहराएंगे और प्रथम स्थान पर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारे खेलेंगे। ये खेल विश्वविद्यालय बन जाने से स्थापना मैं जिक्र करना चाहता हूँ आज के इस अवसर पर एक बात और, कि हम लोग जब सरकार में आए थे तो हमारे जो खिलाड़ी थे वो जीतते थे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और नेशनल गेम जो है अन्य खेलों में खेलने के लिए जाते थे, तो उनकी जो पुरस्कार राशि थी वो बहुत कम थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राशि बहुत कम है खिलाड़ी के लिए, वो हमारे सम्मान का विषय है, उसकी राशि बढ़ानी चाहिए। खेल मंत्रालय को इस पर विचार करना चाहिए। हम लोगों ने इस पर विचार करके और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन प्राप्त करके खिलाड़ियों की जो पुरस्कार राशि थी उसको भी 2 गुना करने का सरकार ने फैसला किया। अब 2 गुना राशि उनको मिलना प्रारंभ हो गई। मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ इस विषय के लिए कि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय
और राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, जब खेलने के लिए उनको जाते थे, उनको जाने की जो सुविधा थी, आने की जो सुविधा थी, स्लीपर क्लासेस की व्यवस्था थी। रेलवे में जो मिलता था स्लीपर क्लासेस जाते। अभी नेशनल गेम जब हो रहा था गुजरात में, वहाँ हमारे जो खिलाड़ी गए थे लगभग 404 खिलाड़ी थे और कोचेज और उनको मिलाकर जो हमारे खेल संघ के लोग थे, कुल मिलाकर 462 लोग प्रतिभाग करने के लिए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पर उन खिलाड़ियों सबको बुलाया था और वहाँ खेल मंत्रालय ने इस बात को कहा था कि इस पर आपकी घोषणा हो जाए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, खुशी है कि खिलाड़ियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया कि अब हमारे जो खिलाड़ी चाहे वो नेशनल लेवल, अंतरराष्ट्रीय जहां भी जाना चाहते हैं, उनको रेल में AC 3 टायर में वो जा सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी अनुमन्यता प्रदान किया है। खिलाड़ियों के लिए बहुत सुनहरा अवसर मिला। मैं आज के अवसर पर एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ये पूरी प्रतिबद्धता के साथ, ईमानदारी के साथ इस बात के लिए काम कर रही है कि हम कैसे खिलाड़ी को आगे बढ़ाएं, कैसे खिलाड़ियों को खेल से जोड़े और उनकी प्रतिभा निकलकर सामने आवे। इसके लिए हमारे युवा कल्याण विभाग ग्रामीण अंचलों में मिनी स्टेडियम बनाने का काम करता। मैं जिक्र करना चाहता हूं आप सबके बीच इस बात के लिए भी कि सन 1980 से हमारा युवा कल्याण विभाग ग्रामीण अंचलों में खिलाड़ियों के लिए मिनी स्टेडियम बनाता है, खेल के लिए उनको सुविधा उपलब्ध कराता है। और मैं आपको बताते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है कि सन 1980 से लेकर 2017 तक कुल इस उत्तर प्रदेश में 81 स्टेडियम बने थे। लेकिन हमारी जब सरकार बनी 2017 से लेकर 2022 तक हम लोगों ने खेलो इंडिया खेलों के तहत 21 स्टेडियम और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार 20 स्टेडियम, कुल 41 स्टेडियम 2017 से लेकर 22 तक ग्रामीण अंचलों में हम लोग खेल की सुविधा उपलब्ध कराया है। जबकि इसी समय 2 वर्ष कोरोना संक्रमण काल भी चल रहा था, 2 वर्ष तक सारी गतिविधियां रुकी हुई थी। फाइनेंशियल वो था, दबाव था कि लोगों को पहले जान बचाना आवश्यक है, इसलिए जो है, नहीं तो अगर वो 2 साल का भी अवसर मुझे हम लोगों को प्राप्त हुआ होता और हमारी सरकार को मिला होता तो ये जो उनकी सीमा है 81 की, इसको भी हम पार कर जाते। लेकिन मैं आप सब लोगों को आज इस बात को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता ईमानदारी के साथ इस बात के लिए काम कर रही है कि हमारी ग्रामीण अंचल में बहुत सी प्रतिभाएं दबी हुई है, उनको हम कैसे निकालें, उन प्रतिभा को निकालने का हम सतत प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात पर चर्चा हुई थी कि गाँव की प्रतिभाएं कैसे सामने निकल सकती है, उनको कैसे आगे लाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा था कभी एक प्रतियोगिता भारत सरकार ने कराई है, उस प्रतियोगिता में गांव में खेल हुई है, उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार भी इस बात का वो किया है, पूरी तैयारी कर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रेजेंटेशन होना है खेल विभाग का पूरा, तो हम लोगों ने निश्चय किया है कि विधायक खेल कराएंगे और ग्राम स्तर पर कराएंगे। पहले ग्राम स्तर पर कराएंगे, फिर न्याय पंचायत स्तर पर कराएंगे, फिर विकास खंड स्तर पर कराएंगे, फिर हम विधानसभा में कराएंगे और विधानसभाओं में कराने के बाद हम जिला पे कराएंगे, फिर उसको कमिश्नरी ले जाएंगे, फिर प्रदेश स्तर पर ले जाएंगे। अभी ये भी हम लोग करने जा रहे हैं, इसके लिए जल्दी ही वो पूरी संरचना तैयार हो गई है और निश्चित रूप से जो संरचना तैयार हुई है उसको जल्दी ही उसको हम लोग अनुपालन करने जा रहे हैं। तो गांव से प्रतिभा जो निकालने का प्रयास है हम लोगों का कि गांव से प्रतिभा निकलकर सामने आवे, और जब गांव की प्रतिभाएं निकलेगी, उनके अंदर प्रतिस्पर्धा होगी, तब जो है प्रतिभा निकल कर आएगी। ये हमारी सरकार का पूरा प्रयास है, उनको हम लोग निकालने का प्रयास है। मैं एक बात की आप सबके बीच जिक्र करना चाहूंगा कि हम लोग खेल के आयोजन कराते, खेल के आयोजन हमारा विश्वविद्यालय भी कराता है, हमारा जो है कवि शिक्षण संस्थान भी कराते हैं, तमाम तरह के आयोजन होते हैं। लेकिन हमारे खिलाड़ी के लिए जो हम देते हैं प्रमाण पत्र, वो सिर्फ उसके कोई काम नहीं आता, वो कोई उसके लिए उपयोगी नहीं होता। इसलिए हम लोगों ने इस बात का निश्चय किया है कि जो हमारा ऐसे लोग विद्यालय हैं जो तमाम तरह के, चाहे CBSE हो, ICSE हो या माध्यमिक शिक्षा हो, शिक्षा विभाग जो UP बोर्ड की हो या उससे संबंधित रिलेटेड जितने भी कॉलेज है या विश्वविद्यालय, उनको एक तरह कैसे किया जाए, तो इस बात को हम लोगों ने भी मीटिंग किया था। और मैं इस बात की इसलिए आपको चर्चा करना चाहता हूँ कि आप सब लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, समाज में इस बात की चर्चा करेंगे तो उसका अच्छा प्रभाव जाएगा। और इस बात का निर्णय किया गया है कि मेजर ध्यानचंद इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत हम एक खेल का आयोजन करेंगे और जो खेल विभाग
उस खिलाड़ी को प्रमाण पत्र देगा उसके लिए उपयोगी होगा। क्योंकि जो सरकारी नौकरियां मिलती है उसमें खेल विभाग 2% उनको कोटा निर्धारित है। तो जब उस खेल का आयोजन एक होगा और उसको प्रमाण पत्र मिलेगा, तो जब सरकारी नौकरियां और भर्तियां निकलती हैं तो वो जब प्रमाण पत्र लगाएगा तो उसके जीवन के लाभकारी होगा, उसको उसकी सहायता मिलेगी। तो इसलिए इस बात का निर्णय किया गया है। तो निश्चित रूप से उन खिलाड़ी के लिए लाभदायक होगा और फायदेमंद होगा। तो हम लोगों ने इस बात का भी निर्णय किया है और जल्द ही इस पर हम लोग करने जा रहे हैं। मैं एक बात की और चर्चा करके अपनी बात समाप्त करूंगा। निश्चित रूप से हम लोगों ने इस बात को प्रयास किया है कि खेलों को कैसे हम लोग भर में कैसे अच्छा बनाएं। हम निपुणता के हाथ जो हमारे कोचेज की व्यवस्था है, कोचेज की कमियां है, उसको कैसे पूरा करें, इस बारे में भी हम लोगों ने अभी अतिशीघ्र फैसला लिया है। क्योंकि एक कोचेज में जहां पूरे प्रदेश में थोड़ी कमियां आ रही हैं, लेकिन उसको दूर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोचेज की पूरी उपलब्धता कराई जाए। 450 कोचेज की नियुक्तियां होनी थी, लेकिन उसमें एक हाई कोर्ट में प्रकरण जाने के कारण तो विलंबित हो गया था। लेकिन उसमें जो मांगे थी उनकी, एक तो मांगे ये थी कि हम अगर हमारे पास डिग्री है तो हम अपने जिला में भी तैनाती हमारी हो जाए, और दूसरा उनका था उम्र का। हम लोगों ने 3 ऐसी चीजें थे उसको रिजॉल्व कर लिया है, बात कर लिया है, और जल्द ही पूरे प्रदेश में कोचेज की नियुक्तियां हम लोग पूरी कर देंगे, भर देंगे। कोचेज की कोई कमी नहीं आने देंगे, ये पूरा आप सबको विश्वास दिलाना चाहते। मैं खेलो इंडिया खेलों के तहत भारत सरकार ने भी एक वन खेल वन डिस्ट्रिक्ट, एक खेल एक जो है डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से नियुक्ति करने का प्रावधान किया है। और मुझे लगता है कि लगभग 60% से ज्यादा खेलो इंडिया खेलों के तहत भी नियुक्ति हो चुकी है। हर जिले में भारत सरकार के ओर से प्रयास से एक जिला एक खेल के माध्यम से सरकारी जो है उसका हम लोगों ने भर्ती कर लिया है, जैसे खेल को खिलाड़ियों को सिखाने के लिए कोई कमी न आ सके, इस पर प्रयास किया। मैं अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा आप सबके बीच कि अभी जो हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज चल रहे हैं, यहाँ भी एक गोरखपुर में भी स्पोर्ट्स कॉलेज चल रहा है। उसके जो डाइट बनी है, वहाँ जो रहकर लड़का जो है पढ़ता लिखता है और खेल की सुविधाओं से जुड़ता है, खेल में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है, उसके लिए जो डाइट बनी थी पिछली सरकार के समय वो 250 रुपये थी। हमारी जब सरकार आई हम लोगों ने इस पर विचार किया था और उसको डाइट मनी भी 250 से बढ़ाकर 375 रुपया किया। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का मत इस बात का था, हमारा जो खिलाड़ी वहाँ रहकर खेल के लिए जुड़ता है, खेल की सुविधा के लिए सीखने के लिए आता है, उसके पौष्टिक आहार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसलिए ये सरकार ने हमारा निर्णय आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से जो हमारे जो है विद्या भारती के लोगों ने जो आयोजन किया है, पहले जो है जिला संभाग और प्रांत स्तर पर जो खेल कराकर उनके अंदर प्रतिभाएं निकाल कर ले आए हैं, आज जो ये काम किया है इसके लिए बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामना। और जो हमारे खिलाड़ी हैं जो उप विजेता विजेता है उन सबको बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामना। धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि महोदय आशा एक प्रेरणादायी उद्बोधन है, कोर्ट से धन्यवाद। भारत माता के, भारत माता के। उपस्थित यहाँ पर उपस्थित विद्या भारती के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, खेलकूद अधिकारी, प्रिय भैया बहनों, 3 नवंबर के सायंकाल से प्रारंभ होकर के जिसमें प्रथम दिए जा चुके हैं। अब यहाँ से बारी है आपके संयुक्त प्रयास से जो चैंपियनशिप प्रांत को प्राप्त होने वाली है, और इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत चैंपियनशिप सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो पुरस्कार मिलता है वह पुरस्कार इस मंच से दिया जाएगा। जिन भी प्रांत का उद्घोषणा होगी उस प्रांत के भैया बहन आचार्य शीघ्रता से मंच के पास आएंगे और अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं जो सबसे पहले अवध प्रांत नगरी थोड़ा सा प्लीज द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, गोरक्ष प्रांत नगरी, और प्रथम छोटी जी क्रम से मंच पर भेजे। 2 निर्णायक प्रांत में पहुंचे।
और वहां से शीघ्रता से क्रम के अनुसार इसी प्रकार जो हम वर्ष भर सर यहाँ पे गाया जाता है। इस सत्र का जो वार्षिक गीत अमृत महोत्सव की स्थान प्राप्त किया है अवध प्रांत ग्रामीण बहनों का पुरस्कार तो 2 बहनें आएंगी, भैयाओं का पुरस्कार है तो कोई 2 भैया आएंगे। सर यहाँ पे कानपुर से आइए। धन्यवाद। इसलिए यह अपने वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया है और बूंद बूंद से समुद्र बनता है और इसलिए आप सभी के मेडल के आधार पर जो अंकों की गणना प्राप्त होती है। धन्यवाद। तृतीय स्थान प्राप्त किया है अवध प्रांत नगरीय 15 अंक लेकर के द्वितीय स्थान कानपुर प्रांत ग्रामीण अवध नगरी अवध नगरी इसमें तृतीय स्थान प्राप्त किया, गोरक्ष नगरी द्वितीय और कानपुर प्रांत ग्रामीण प्रथम। जिनकी आयु 14 वर्ष से कम होती है इसमें 19 अंक लेकर के अरे अभी नीचे यहाँ पे सर बाल वर्ग में और 17 ही अंक लेकिन स्वर्ण पदक अधिक है। तो नगरी बाल वर्ग की ये विजेता बहनें प्रांत के अनुसार आएंगे। दौड़ किशोर वर्ग सर जी हाथ आ रहा है आपका नहीं इनका इंजीनियर कहते हैं यहाँ पे धन्यवाद माननीय मंत्री जी। चेहरा नहीं आ रहा है आपका। किशोर वर्ग भैयान काशी नगरी जोरदार तालियां इन प्रांतों के लिए। 30 अंक लेकर के द्वितीय स्थान प्राप्त किया है अवध प्रांत नगरी और 62 अंक लेकर के नगरी सर यहाँ देखिएगा और 91 अंक लेकर के प्रथम स्थान प्राप्त किया है काशी प्रांत नगरी। ये विजेता प्रांत के 2 भैया और एक चलिए सर सामने देखिए। अंक लेकर के तृतीय स्थान प्राप्त किया है अवध नगरी और 31 अंक लेकर के द्वितीय स्थान प्राप्त किया। पुरस्कार को प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। थोड़ा सा ऐसे करो, थोड़ा तुम्हारा ऐसे। हाँ ठीक, ओके। प्रथम स्थान काशी प्रांत नगरी। धन्यवाद माननीय राजेंद्र। यह पुरस्कार के लिए हम घोषणा करें उसके कुछ नहीं किए कि हम क्षेत्र के क्रीड़ाधिकारी हैं, हम जिले के क्रीड़ाधिकारी हैं, हम यहाँ के कोच हैं। ऐसे श्रीमान अशोक शाही एथलेटिक्स कोच ग्रामीण को प्राप्त हुआ, 35 अंक अवध ग्रामीण को प्राप्त हुआ। यह प्रतिभा तो ये सर इसी प्रकार से सफलता दोहराएगी। जो भी खिलाड़ी हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जाने वाले हैं वह और अधिक परिश्रम करें, अपने खेलों में और अधिक सुधार करते हुए, उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इसी तरह राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी ओवरऑल चैंपियनशिप प्राप्त करें।
धन्यवाद बहनों। माननीय अध्यक्ष महोदय से अध्यक्ष जी आशीर्वचन को के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री माननीय गिरीश चंद्र यादव जी का गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत कर रहा हूं। मंच पर उपस्थित विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय हेमचंद जी, विद्या भारती क्षेत्रीय खेलकूद प्रमुख जगदीश कुमार जी, प्रोफेसर बहन कीर्ति पांडे जी, आदरणीय रामे जी, आदरणीय रामनाथ गुप्त जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय पीडी जैन जी, आदरणीय अवध नारायण मिश्रा जी सहित विद्या भारती के सभी पदाधिकारी, सभी शिक्षकगण, सभी दूर दूर से कई प्रांतों से आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों का मैं इस गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत कर रहा हूं। आप सभी लोगों को, जैसे मंत्री जी ने कहा है कि आजादी के बाद जो एक अच्छी सरकार आई, जब मोदी जी और योगी जी की सरकार आई तो खेल कूद पर बढ़ावा मिला। ऐसे ही प्रतियोगिताओं के द्वारा ऐसे ही प्लेटफॉर्म मिलने पर हमारे सभी उत्तर प्रदेश के विद्या भारती के सभी बच्चे या पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में जाके नाम रोशन करेंगे। इसी प्रतियोगिताओं के द्वारा आप सभी लोगों का अभिनंदन वंदन करते हुए, जब एक अच्छी सोच की सरकार आई तो विकास के साथ साथ लोगों की अच्छी सोच भी बनी। आज सरकार के द्वारा गांव-गांव में ओपन जिम का निर्माण करके कि हमारे जो बच्चे जो बाहर न जा पाए वह गांव में भी अपने शरीर को स्वस्थ रखे, अपनी प्रतिभा को दे, वही प्रतिभा फिर आगे जाकर पूरे देश में नाम रोशन करेगी। इसके द्वारा चाहे ब्लॉक स्तर पर अभी पूज्य महाराज जी ने जंगल कौड़िया में एक स्टेडियम का निर्माण किया और सहजनवा में स्टेडियम निर्माण करने के लिए महाराज जी ने कहा, जब हमारे यह बच्चे हमारी बहनें योग का प्रोग्राम कर रही थी तो जब देश का तिरंगा लेके आ रही थी तो मुझे याद आया ब्रिटिश जमाने में एक देवरिया का 8th क्लास का विद्यार्थी रामचंद्र विद्यार्थी ब्रिटिश जमाना में डीएम हुकूमत के उस झंडे को उस बिल्डिंग पे चढ़ गया और ब्रिटिश जमाने का झंडा अपना छोटा बच्चा दांतों से नोच के उखाड़ दिया। वहां के सैनिकों ने कहा कि तुमको मार दिया जाएगा, तुम बच्चे हो, तुम फिर वही झंडा लगा दो। देश का झंडा उतार के वह गोली खा लिया, देश के लिए भारत का झंडा उतारा नहीं और उस हुकूमत ने उसे गोली मार दिया। जब हमारी पूज्य महाराज जी की सरकार 2017 में आई तो उसी देवरिया के रामलीला मैदान में उस रामचंद्र विद्यार्थी के नाम से एक स्थली बनवाई। आप सभी
दूर दूर से आए हुए भाइयों बहनों का, सभी मंचासीन अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसका अवतरण हो रहा है। रम तक्ष ध्वज प्रणाम। 1 2 3। अभी ध्वज अवतरण हो चुका, सादर उसको स्वीकार करेंगे। इसी प्रक्रिया के क्रम में अपना ध्वज खेल अधिकारी शिव शिक्षा समिति गोरख प्रांत के प्रदेश निरीक्षक और मंत्री जी को प्रदान कर रहे हैं। और इस प्रक्रिया को के बाद माननीय प्रदेश निरीक्षक जी, और इसके लिए वह आभार भी है और ये स्वीकृति ये भी है कि जब भी हमें ऐसा दायित्व मिलेगा हम करेंगे। ध्वज की अगली कड़ी के लिए मैं और ये खेलकूद समारोह अपना जो विद्या भारती का अवध प्रांत है, भारतीय शिक्षा समिति अवध प्रांत और जन शिक्षा समिति अवध प्रांत के दोनों के तत्वाधान में ये खेल संपन्न होगा। मैं दोनों प्रदेशों के, अपने दोनों समितियों के प्रदेश निरीक्षक श्रीमान राजेंद्र बाबू जी, अपने जो भारतीय शिक्षा समिति के प्रदेश निरीक्षक हैं, और जन शिक्षा समिति के सह प्रदेश निरीक्षक श्रीमान मिथिलेश जी से आग्रह करता हूँ। तो मैनेज कर लेंगे, ही तो घुस जा रहे हैं। तालियों द्वारा स्वागत। अवध प्रांत सौभाग्यशाली है। अब मैं सभी बंधु बहनों को सादर अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 34वें खेल कूद समारोह और आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ। सावड़े बिछा करके आप सभी का स्वागत करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो, खत्म ही है। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं ज्योत निर्माण के लिए आदरणीय श्रीमान राकेश वधवार जी को आमंत्रित करता हूँ कि इस कार्य को संपन्न करने की कृपा करें। ज्योति निर्माण अभी फोन कर रहा हूँ। खेल के प्रथम दिन बात करूँगा तो मेरे ज्योति प्रदीप्त की गई थी गुरु गोरक्षनाथ बाबा गोरखनाथ के मंदिर से सुभाष चंद्र बोस नगर। सारे उसमें अधिकारी अच्छी सुंदर झांकी बालिका विद्यालय की घोष दल के साथ पूरी झांकी वहाँ से ज्योति यात्रा आई थी और सशीष मंदिर पक्की बाग के परिसर में वह वहाँ से स्थापित हुई थी और उसका आज निर्माण संपन्न हुआ। यह ज्योति ज्ञान की ज्योति बन करके, शक्ति की ज्योति बन करके हमारे जीवन में हमारा जीवन और ज्योतिर्मय करे, इस शुभकामना के साथ कार्यक्रम के अगली कड़ी में आभार ज्ञापन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपने क्षेत्रीय खेलकूद प्रमुख जगदीश कुमार सिंह जी को के द्वारा आयोजित इस 33वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह बाबा गोरक्षनाथ की धरती पर आज हम सभी समापन के लिए उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता के नाते जिनका आशीर्वाद हम सभी खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है, ऐसे लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रदीप शुक्ला जी, आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। हम आपके प्रति
विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री माननीय गिरीश चंद्र यादव जी, जिन्होंने आज के इस समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अपना समय प्रदान किया। बहुत ही कम समय में आपसे आग्रह हुआ था, आपका कार्यक्रम कहीं और लगा था, लेकिन विद्या भारती के आग्रह को आपने तुरंत स्वीकार किया, उस कार्यक्रम को रद्द किया और आज आप जौनपुर से चल करके प्रातःकाल हम सभी के मध्य उपस्थित हुए। हम विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। हम आभारी हैं अपने क्षेत्र के संगठन मंत्री आदरणीय हेमचंद्र जी, जो 2 नवंबर की प्रातःकाल से ही आकर के एक दिन पूर्व सभी व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए यह प्रतियोगिता और अच्छा किस प्रकार से हो सके, ऐसे सूक्ष्म छोटी छोटी चीजें के प्रति हम सभी का ध्यान आकर्षित करने वाले ऐसे अपने संगठन मंत्री जी की तरफ से भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिशु शिक्षा समिति गोरक्ष प्रांत की अध्यक्षा विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी, आपका भी विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं इस 33वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह को 16 संपन्न कराने के लिए, और यह प्रतियोगिता एक मिसाल बने, चाहे वो व्यवस्था की दृष्टि से, चाहे क्रीड़ांगन की दृष्टि से, चाहे संस्कार पक्ष की दृष्टि से, हर तरफ से जिनको यह ध्वज पूर्व में प्राप्त हुआ था, ऐसे शिशु शिक्षा समिति और जन शिक्षा समिति दोनों के संयुक्त तत्वाधान में यह पूरी प्रतियोगिता समाप्त हुई। और इसके लिए हम इस प्रांत के मंत्री आदरणीय रामनाथ गुप्त जी, प्रदेश निरीक्षक द्वय श्रीमान राम सिंह जी, श्रीमान जियालाल जी, जन शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्रीमान अवध नारायण जी, इनके साथ ही साथ गोरक्ष प्रांत के हमारे संगठन मंत्री आदरणीय रामय जी, ये प्रतियोगिता के लिए विगत कई दिनों से संलग्न इस विद्यालय के सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेश सिंह जी, बालिका विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर सरोज तिवारी जी, बालक विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान राज बिहारी जी, प्रेम शरण जी, गोरखपुर नगर के सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य, आचार्य, हमारे सहकर्मी, भैया बहन, आप सभी के प्रति विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और ऐसा आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, इस प्रकार के जब भी कार्यक्रम हम सभी को प्राप्त होंगे, निश्चित रूप से इसी सोल्लास के साथ हम संपन्न कराएंगे। इसके साथ ही साथ यह क्रीड़ांगन यह प्रतियोगिता जिस मैदान में आप बैठे हैं, यह मैदान ऐसे ही स्वच्छ रूप से हमको प्राप्त हुआ था। कल सायंकाल हमारे सभी खिलाड़ियों ने इसको पुनः हमारे द्वारा यदि कोई थोड़ी सी भी गंदगी रही होगी, उसको भी कल साफ करके पुनः अपने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी को यह सौंपा है। और पूरे सहयोग के लिए मैं अपने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी श्रीमान अली हैदर जी, उनकी पूरी टीम के प्रति विद्या भारती की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में इस नगर के सभी प्रतिष्ठित व्यवसायी जिनका सहयोग रहा है, हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। विद्या भारती के अनेक कार्यकर्ता इस व्यवस्था में लगे, हम उनके प्रति भी क्षेत्र की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। और इस कार्यक्रम को अपने समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे समाज में फैलाने का काम करने वाले ऐसे सभी मीडिया कर्मियों के प्रति भी हम विद्या भारती पूर्वी उत्तर तरफ से आभार व्यक्त करते हैं।
और अंत में आप सभी खिलाड़ियों का, खेलकूद अधिकारियों का, आचार्यों का आभार व्यक्त करते हुए जिनका भी इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा है, आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। राष्ट्रगीत हम सभी आज्ञा पर अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, साथ साथ दोहराएंगे। सावधान। उपविषय